नमस्कार। भारत का बजट ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये कहानी है हमारे देश की, एक ऐसे देश की जो कभी अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल हब बनने का सपना देख रहा है। ये सिर्फ आय और खर्च का हिसाब नहीं, बल्कि भारत की उम्मीदों, उसकी चुनौतियों और उसके बदलावों का एक जीता जागता दस्तावेज है। तो चलिए आज बजट के इन्हीं पन्नों में लिखी भारत के विकास की जबरदस्त यात्रा को और गहराई से समझते हैं। तो एक सवाल मन में आता है कि आखिर एक देश का बजट उसका भाग्य तय कैसे करता है। देखिए, इसका जवाब ना बहुत सीधा है। बजट सिर्फ पैसों का लेखा जोखा नहीं होता। ये एक आईने की तरह है जो साफ साफ दिखाता है कि एक सरकार अपने देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है, वो किन चीजों को सबसे ज्यादा अहमियत देती है और आने वाले कल के लिए उसका प्लान क्या है। यही तय करता है कि पैसा स्कूलों पर लगेगा या सेना पर, किसानों को मदद मिलेगी या बड़े बड़े उद्योगों को। मतलब आवंटित होने वाला हर एक रुपया देश की दिशा तय करता है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि भाई ये बजट शब्द आया कहां से। फिर ब्रिटिश भारत से लेकर आजादी के बाद की चुनौतियों को देखेंगे और फिर 1991 के ऐतिहासिक सुधारों से होते हुए आज के डिजिटल बजट तक का पूरा सफर तय करेंगे। और हां, आखिर में कुछ बहुत मजेदार फैक्ट्स भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। हमारा पहला पड़ाव, आखिर ये बजट शब्द आया कहां से और क्या भारत में ऐसी कोई व्यवस्था पहले भी थी? क्या हमारे पूर्वज भी इस तरह का कोई हिसाब किताब रखते थे? आइए जानते हैं। देखिए, बजट शब्द की जड़ें जुड़ी हैं 18वीं सदी के यूरोप से। यह फ्रांसीसी शब्द बॉगेट से आया है, जिसका मतलब था चमड़े का एक छोटा सा थैला। उस थैले में चांसलर ऑफ एक्सचेकर अपने वित्तीय दस्तावेज लेकर संसद में आते थे। धीरे धीरे थैले से ज्यादा उसके अंदर रखे कागजातों को ही बजट कहा जाने लगा। लेकिन सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का जिक्र तो है, लेकिन बजट शब्द का इस्तेमाल एक बार भी नहीं किया गया है। भले ही बजट शब्द बाहर से आया हो, लेकिन भारत में टैक्स और सरकारी खजाने का हिसाब रखने की परंपरा तो हजारों साल पुरानी है। वैदिक काल में लोग अपनी मर्जी से राजा को बलि नाम का एक टैक्स देते थे। मौर्य काल में तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने एक पूरा डिटेल्ड टैक्स सिस्टम बना दिया था, जिसमें बताया गया था कि किस चीज पर कितना टैक्स लगाना है और उसे वसूलना कैसे है। और मुगल काल में भी जमीन की उपज के आधार पर राजस्व इकट्ठा करने की एक तय व्यवस्था थी। यानी ये हिसाब किताब का जो पूरा सिस्टम है वो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तो फिर भारत में वो आधुनिक बजट जिसे आज हम देखते समझते हैं, उसकी शुरुआत हुई कैसे? इसकी कहानी जुड़ी है ब्रिटिश साम्राज्य और उसकी अपनी जरूरतों से। ये टाइमलाइन दिखाती है कि भारत में मॉडर्न बजट की शुरुआत कैसे हुई। कहानी शुरू होती है 1857 से। उस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार की आर्थिक कमर तोड़कर रख दी थी। वो एक बहुत बड़े वित्तीय संकट में थे। तो इसी संकट से उभरने के लिए उन्होंने द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के संस्थापक अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन को भारत भेजा। विल्सन ने 1860 में भारत का पहला आधुनिक बजट पेश किया और इसी बजट के साथ भारत में पहली बार इनकम टैक्स की शुरुआत हुई, ताकि विद्रोह में हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। और एक दिलचस्प बात, आज भी 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजादी के बाद अब बजट किसी साम्राज्य का टूल नहीं था, बल्कि ये एक नए राष्ट्र के वजूद, उसकी नींव और उसके सपनों का दस्तावेज बन चुका था। ये दौर चुनौतियों से भरा था, जिसे हम फाउंडेशन एरा भी कह सकते हैं। आजाद भारत का पहला बजट पेश किया 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी ने, और इसके आंकड़े उस दौर की मुश्किलों की पूरी कहानी बयां करते हैं। कुल आमदनी थी सिर्फ 171 करोड़ रुपए, जबकि खर्च था करीब 197 करोड़ रुपए, यानी सीधा सीधा 26 करोड़ का घाटा। इस घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 22 करोड़ रुपए विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए लाखों बेघर लोगों को फिर से बसाने पर खर्च होना था। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये उस दौर की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी से निपटने और देश बनाने की पहली और सबसे बड़ी चुनौती का दस्तावेज था। तो शुरुआती बजटों का फोकस एक ही था, बस किसी तरह देश को अपने पैरों पर खड़ा करना है। सबसे बड़ी चुनौती थी करोड़ों लोगों का पेट भरना, जिसके लिए हमें अमेरिका से PL 480 स्कीम के तहत गेहूं तक मंगवाना पड़ रहा था। इसीलिए ग्रो मोर फूड जैसे अभियान चलाए गए। साथ ही छोटे और कुटीर उद्योगों को टैक्स में छूट देकर औद्योगिकरण की नींव रखी गई। और यहीं से भारत की प्रसिद्ध पंचवर्षीय योजनाओं का दौर भी शुरू हुआ, जिसमें सरकार अगले 5 सालों के लिए देश के विकास का एक पूरा खाका तैयार करती थी।
अब हम एक ऐसे दौर में आते हैं जो काफी उथल-पुथल भरा था, लेकिन इसी दौर में भारत ने बड़े-बड़े बदलाव देखे। इस दौर के बजट में बदलती विचारधाराओं और दुनिया की बदलती सच्चाइयों की झलक साफ दिखती है। 1973-74 के बजट को इतिहास में ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय के वित्त मंत्री यशवंतराव चव्हाण ने 550 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड घाटा दिखाया था, जो उस वक्त के लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। देश उस समय 1971 की लड़ाई के असर और सूखे की मार झेल रहा था। ये बजट देश पर मंडरा रहे गहरे आर्थिक संकट का एक प्रतीक बन गया। इसी दौर में एक बड़ा वैचारिक मोड़ भी आया। 1970 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बजट पेश करते हुए ये साफ कर दिया कि सरकार की दिशा क्या होगी। उनका जोर समाजवाद पर था, मतलब विकास ऐसा हो जिसका फायदा समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक पहुंचे। इसी सोच के तहत बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और गरीबी हटाओ जैसे कार्यक्रम शुरू हुए, जिनका असर आने वाले कई बजटों पर साफ दिखाई दिया। और फिर आया साल 1991 और वो ऐतिहासिक बजट। उस समय भारत एक बहुत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। हमारे पास सिर्फ कुछ हफ्तों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। तब वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक ऐसा बजट पेश किया जिसने भारत की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। इसने लाइसेंस राज को खत्म किया, मतलब एक ऐसा दौर जब एक छोटा सा काम शुरू करने के लिए भी दर्जनों सरकारी इजाजतें चाहिए होती थीं, और भारत के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। ये बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था की तरफ भारत का सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक कदम था। नई सदी की शुरुआत में बजट एक तरह से दौराहे पर खड़ा था। एक तरफ टेक्नोलॉजी का युग था, जिसे बढ़ावा देने के लिए 1997 में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ड्रीम बजट लेकर आए, जिसमें टैक्स की दरों को काफी कम किया गया ताकि निवेश बढ़े। तो दूसरी तरफ सामाजिक कल्याण की भी जरूरत थी। इसीलिए 2008 में किसानों की कर्ज माफी जैसा बड़ा फैसला लिया गया और SC/ST कल्याण के लिए बजट बढ़ाया गया। ये दौर असल में नई अर्थव्यवस्था और पुरानी सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच एक संतुलन बनाने का था। चलिए अब आते हैं सबसे ताज़ा दौर में, जिसे हम बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और एक डिजिटल रूप से सशक्त, एक आकांक्षी भारत के विजन का दौर कह सकते हैं। हाल के सालों में बजट पेश करने के तरीके में ही 3 बड़े बदलाव हुए हैं। पहला, 92 साल पुरानी रेल बजट की परंपरा को खत्म करके उसे आम बजट में ही मिला दिया गया। क्यों? ताकि देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर की एक पूरी तस्वीर सामने आ सके। दूसरा, बजट की तारीख 28 फरवरी से बदलकर 1 फरवरी कर दी गई, ताकि नए वित्तीय साल की शुरुआत से ही मंत्रालयों को पैसा मिल जाए और काम में तेजी आए। और तीसरा, 2021 में कोविड महामारी के बीच पहली बार पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया गया। ये सभी कदम बजट प्रोसेस को ज्यादा मॉडर्न और एफिशिएंट बनाने के लिए उठाए गए। और ये बार चार्ट भारत की आर्थिक यात्रा के स्केल को जबरदस्त तरीके से दिखाता है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये सफर देखिए। 1947 में जहां हमारा कुल खर्च 200 करोड़ रुपए से भी कम था, वहीं 1991 के सुधारों के समय ये 1.13 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, और आज 2024 में ये 47 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। ये बढ़ता हुआ आकार ही भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और उसकी बढ़ती आकांक्षाओं का सबसे बड़ा सबूत है। आज के बजट सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, बल्कि ये एक थीम, एक विजन पर आधारित होते हैं। जैसे 2023 के बजट में सप्तर्षि यानी 7 प्राथमिकताओं को सामने रखा गया, जिसमें युवा शक्ति से लेकर हरित विकास तक शामिल थे। ये भारत के अमृतकाल यानी आज़ादी के 75वें साल से 100वें साल 2047 तक के 25 वर्षों के लिए एक रोड मैप पेश करता है, जिसका लक्ष्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। चलिए अब इस सफर के आखिर में भारतीय बजट से जुड़े कुछ दिलचस्प रिकॉर्ड्स और मजेदार फैक्ट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे ज्यादा बार यानी 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम। उन्होंने 8 आम बजट और 2 अंतरिम बजट पेश किए। और एक और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने 2 बार अपने जन्मदिन यानी 29 फरवरी के दिन भी बजट पेश किया था। यहां एक जरूरी फर्क समझना होगा। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 1970 में वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त चार्ज संभालकर बजट पेश किया था, और ऐसा करने वाली वो पहली महिला बनी। लेकिन निर्मला सीतारमण देश की पहली पूर्णकालिक यानी फुल टाइम महिला वित्त मंत्री हैं, और अब वो लगातार 6 बजट पेश करके मोरारजी देसाई के बाद दूसरे वित्त मंत्रियों की बराबरी पर आ गई हैं। तो अंत में बात बस इतनी सी है कि बजट सिर्फ एक आर्थिक दस्तावेज नहीं है, ये हमारे देश का आईना है, जो हर दौर में उसकी सोच और उसकी आत्मा को दिखाता है।
कभी इसमें समाजवाद की झलक दिखती है तो कभी निजीकरण पर जोर। ये हमें बताता है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम कहाँ से चले थे, आज कहाँ खड़े हैं और भविष्य में कहाँ जाना चाहते हैं। ये अनाज से एआई तक की हमारी यात्रा का लेखा जोखा है। उम्मीद है भारत के बजट का ये सफर आपको दिलचस्प लगा होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इस विश्लेषण को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और जानकारीपूर्ण विश्लेषण लाते रहें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।